और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। यूपी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। 3 दिनों में हलफनामा दाखिल करने का यूपी हुकूमत को हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक थी। जो भी कार्रवाई हो वो कानून के मुताबिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि फिलहाल कानून के मुताबिक इंहदामी कार्रवाई जारी रहेगी। तो बेहद अहम है ये यूपी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। 3 दिनों में यूपी हुकूमत को हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया गया है। बेहद अहम ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक थी। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कुछ तबसरा किया? जी देखिए हिना, साफ तौर से जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया कि जो फिलहाल यूपी हाउसिंग रेजुलेशन एक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस एक्ट का वायलेशन किया जा रहा है। क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति के अगर आवास को गिराना है तो 15 दिन पहले उनके आवास के मकान मालिक को नोटिस जारी करना होता है और 30 दिन का समय होता है जो मकान मालिक होता है उस आवास का, उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करने का। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीयत की इस दलील का विरोध किया। उन्होंने उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो भी फिलहाल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है वो तय नियमों के मुताबिक की गई है और जो कानपुर और प्रयागराज में तमाम लोगों के आवास को गिराया गया है उन तमाम लोगों को अगस्त में ही नोटिस जारी की गई थी। कुछ ऐसे भी आरोपी के परिवार हैं जहां पर नोटिस जारी करने के बाद भी वहां पर उनके सील को तोड़ा गया और उसके बाद प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फिलहाल ये कहीं ना कहीं विरोध किया गया जमीयत की दलील का, जिसमें ये कहा गया कि एक विशेष समुदाय को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह आरोप फिलहाल जमीयत की तरफ से लगाया गया है ये एक राजनीतिक मंशा है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसमें एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाए। जिन तमाम परिवारों पर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है उनको फिलहाल यूपी बिल्डिंग रेजुलेशन एक्ट 1958 के तहत ही कार्रवाई की गई है, जिसमें उन तमाम परिवारों को नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है, उसके बाद कार्रवाई की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की हिना, जिसमें ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई कर रही है तो वो तय नियमों के मुताबिक की जाए, क्योंकि दोनों पक्षों के हितों के लिए ही फिलहाल कोर्ट बैठा हुआ है और ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक पक्ष को टारगेट किया जाए। बहरहाल कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया गया कि एक विशेष समुदाय को इस मामले में टारगेट नहीं किया जा रहा है। बहरहाल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि जो फिलहाल अभी तक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उस पर अपना एक डिटेल हलफनामा मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें और मंगलवार के बाद हिना इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई कि जो भी परिवार इस पूरे मामले में अफेक्टेड हैं उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं की है, बजाय जमीयत ने अखबार और मीडिया में खबरों को पढ़ने के बाद अर्जी दाखिल की गई है, जिसका फिलहाल इस मामले में कोई लोकस नहीं बनता है। जमीयत ने फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी मामले में भी उन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो शायद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ऐसे में जमीयत फिलहाल इस पूरे मामले में अर्जी दाखिल कर सकता है और ये उसके बाद कानूनी अधिकार है। बहरहाल कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि जो कार्रवाई फिलहाल बुलडोजर की गई है उत्तर प्रदेश में, क्या उन कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है या फिर नहीं। जी बिल्कुल सुशील, तो आपने दोनों ही बातें यहाँ पर रख दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे।